कथा का प्रारंभ उस पौराणिक काल से होता है जब पृथ्वी पर देव, दानव और मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों में लीन थे। यह वह काल था जब नक्षत्रों और तिथियों के स्वामी चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, का तेज स्वर्ग में भी अद्वितीय था। चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। उन सभी में चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र से विशेष प्रेम रखते थे और अन्य 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। बार बार अपनी पुत्रियों की उपेक्षा और उनके दोहक को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया और उन्हें चेतावनी दी, पर चंद्रदेव ने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। अंततः क्रोध में जलते हुए दक्ष ने चंद्रदेव को एक भयंकर शाप दिया। दक्ष ने कहा, हे सोम, तुमने अपनी पत्नियों के साथ न्याय नहीं किया। तुम अब से क्षीण होते जाओगे। तुम्हारा तेज, तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारी कांति प्रतिदिन कम होती जाएगी। तुम विनाश की ओर अग्रसर होगे। दक्ष का शाप तुरंत प्रभावी हुआ। चंद्रदेव की कांति प्रतिदिन कम होने लगी। वे रोगग्रस्त और कमजोर होते चले गए। उनका तेज इतना कम हो गया कि पृथ्वी पर औषधियों, वनस्पतियों और जल का भी क्षरण होने लगा, क्योंकि चंद्रमा ही इन सबका पोषण करते हैं। अपने इस भयंकर कष्ट से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दक्ष का शाप वापस लेना संभव नहीं है, परंतु उसका निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को पृथ्वी पर प्रभास क्षेत्र जाने का निर्देश दिया। प्रभास क्षेत्र वह पवित्र स्थान था जो आज के गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव को वहां जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर एक शिवलिंग की स्थापना की और एक कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने बिना किसी अन्न जल के लगातार 6000 वर्षों तक घोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर अपने दुहक का वर्णन किया और शाप से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने भक्त पर दया करते हुए कहा, हे सोम, मैं दक्ष के शाप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दक्ष को वरदान दिया है, पर मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगे, परंतु शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा। इस प्रकार तुम क्षय और वृद्धि के चक्र में बंधे रहोगे और तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। इस वरदान से चंद्रदेव का क्षय समाप्त हो गया और वे पुनः प्रकाशमान हो गए। शाप से मुक्त होकर उन्होंने और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और स्वयं वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। चूंकि यह शिवलिंग चंद्रदेव, सोम के उद्धार का कारण बना, इसलिए यह मंदिर और शिवलिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है।